Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn about the antivenin or the cure of snake bite. So friends, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको इफेक्ट्स ऑफ वेनम कि जो डिफरेंट स्नेक्स होते हैं जिसमें हमने कोबरा, क्रेट एंड पिट वाइपर्स इन तीनों के ही बाइट्स के बारे में पढ़ा था कि उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं अगर वो काट लें किसी भी विक्टिम को, किसी भी पर्सन को। सो वो हम लास्ट वीडियो में फिनिश कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन पूछा था एक कि जब स्नेक वेनम हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है थ्रू द बाइट्स, सो इनका कोई क्योर नहीं होता। सो मैंने उस टाइम पे बताया था फ्रेंड्स कि एक पहले ज़माने में, इट मीन्स आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता। सीधे आज हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे क्योर एक तरह की दवाई ही है जो क्या होगी, हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है और हम ठीक हो जाते हैं, जो हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले टाइम पे जब ये दवाइयाँ नहीं होती थी, ये सीरम्स नहीं होती थी, तो उस टाइम पे क्या करते थे डॉक्टर्स, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि उस टाइम पे डॉक्टर्स क्या करते थे फ्रेंड्स कि जब भी कोई पेशेंट आता था उनके पास विद द प्रॉब्लम ऑफ स्नेक बाइट, कि उसको किसी सांप ने काट लिया है, तो डॉक्टर क्या करते थे, आटा फ्लोर जो होता है, कोई भी फ्लोर मंगाएंगे और उनको अपने माउथ में, मुंह में भर लेते थे एंड देन जो बिटन पार्ट होता था उसको सक करते थे, जिससे क्या होता कि जितना भी वेनम जो पेशेंट के हाथों में या पेशेंट के उस बिटन पार्ट में प्रेजेंट है वो क्या हो जाता था फ्रेंड्स, एब्जॉर्ब हो जाता। एंड जो माउथ में क्या है, फ्लावर भरा हुआ है, दैट इज जो आटा भरा हुआ है, उसमें क्या हो जाता, वो एब्जॉर्ब हो जाता। जो आटा होता है मुंह में वो एब्जॉर्ब कर लेता था उसको एंड देन उसको जो डॉक्टर्स होते थे वो स्पिट कर देते थे, थूक देते थे, बाहर निकाल देते थे। सो जिससे डॉक्टर भी सेफ रहते थे एंड जो पेशेंट है वो भी काफ़ी हद तक बच जाता था। बट फ्रेंड्स, ये एक क्योर हम नहीं कह सकते क्योंकि ये टेम्पररी कह सकते हैं हम, टेम्पररी ट्रीटमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही ब्लड जो है, पूरा ही जो वेनम है वो बाहर आ जाए। इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको सक करके बाहर निकाल रहे हैं, हमने उसको किसी तरह से जो अंदर रह गया उसकी हमारे पास कोई दवाई नहीं है। सो इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए फ्रेंड्स साइंटिस्ट ने एक बेस्ट क्योर निकाला है स्नेक बाइट का, जिसे हम एंटी वेनम सीरम भी कहते हैं या फिर उसको हम क्या कहते हैं, एंटी वेनिन, जो क्या है, क्योर है, एक इलाज है स्नेक बाइट का। अब ये होता क्या है फ्रेंड्स, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेनम ऑफ 4। अब इसका प्रिपरेशन कि जो एंटी वेनिन है वो बनता कैसे, तो क्या करते थे फ्रेंड्स, जो सबसे मेन 4 कॉमन पॉइजनस स्नेक्स हैं वो कौन से, एक तो कोबरा, क्रेट्स, पिट वाइपर्स एंड पिटलेस वाइपर्स। इट मीन्स वही जो हमने तीनों लास्ट वीडियोस में पढ़े थे, कोबरा, क्रेट एंड वाइपर्स, ये 3, और वाइपर्स में 2 होते हैं फ्रेंड्स, एक पिटलेस जिनमें पिट प्रेजेंट होता है उनके फेस के ऊपर, एंड एक होते हैं पिटलेस वाइपर्स। सो पिटलेस क्या होते हैं, जहां पर उनके पिट प्रेजेंट नहीं होगा फेस पे। सो ये जो 4 जो कॉमन पॉइजनस स्नेक्स है उनका वेनम निकालते थे उन स्नेक्स में से, और उसके मिक्सचर को एक हॉर्स की बॉडी में इंजेक्ट कर देते। सो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में आएगा बात कि हॉर्स डेड नहीं होता। सो नहीं फ्रेंड्स, हॉर्स नहीं होता। हॉर्स की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हॉर्स एक तरह का पावरफुल ऑर्गेनिज्म है, पावरफुल एनिमल है। ओके, वो बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है हॉर्स। सो हॉर्स की जो बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है तो हॉर्स क्या करता है, अपनी बॉडी को बचाने के लिए, लाइक फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ ये चीज़ कि आप सोचना कि जब भी हम कोई बीमार होते हैं तो बीमार होने का मतलब क्या होता है कि जो अनडिजायरेबल या अनवांटेड जर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो हमारी बॉडी में गए हैं और वो हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, हमें फीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, सेवरल डिजीज हो रही है, जो भी हो रही है। सो उससे लड़ने का काम कौन करता है, यस, दवाइयाँ हम लेते हैं। बट दवाइयाँ क्या करती है फ्रेंड्स, वो दवाइयाँ एक तरह की जो हमारे जो फाइटिंग सेल्स कौन से होते हैं, WBC, उन WBC की तरह ही वर्क करती है। एक तरह से हमारी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उनसे लड़ने का काम कौन करता है, हमारी जो आर्मी होती है हमारी बॉडी की, और वो कौन है, वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं,
ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो क्या करेंगे फ्रेंड्स, वो एक तरह से लड़ाई करते हैं उन जर्म्स से, माइक्रोब से, और अपनी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को बचाते हैं। सो सेम क्या होगा, जब हॉर्स की बॉडी में इतने सारे जो वेनम है वो इंजेक्ट होगा, तो उसके भी जो WBCs जो होंगे, जो आर्मी है वो उनकी बॉडी की, वो क्या होगी, उससे फाइट करेगी एंड देन अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करेगी। और इम्यूनिटी धीरे धीरे इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, एंड वो क्या करते हैं फ्रेंड्स कि इम्यूनिटी इंक्रीज होना स्टार्ट करते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वेनम होता है, जो डॉक्टर्स या जो ये कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं साइंटिस्ट, वो क्या करते हैं कि जो वेनम होता है वो धीरे धीरे डोजेस बढ़ाते रहते हैं। सो जैसे जैसे डोज बढ़ेंगे वैसे वैसे हॉर्स क्या होगा, अपने को ठीक करने के लिए क्या करेगा, इम्यूनिटी भी इंक्रीज करेगा। और जब एक हद तक इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है उस हॉर्स में, तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, उस हॉर्स का प्लाज्मा। सो व्हाट इज प्लाज्मा? सो फ्रेंड्स, अगर आप ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ब्लड 4 चीजों से बना हुआ है। एक तो क्या है, प्लाज्मा है, या वाटर हम कह सकते हैं, फ्लूइड, और उसके अंदर सेल्स होते हैं, जो सेल्स 3 टाइप्स के हैं, RBC, WBC एंड थ्रोम्बोसाइट्स, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स, है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, देन WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। सो ये तीनों सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड प्लाज्मा दैट इज वाटर और फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो जो हॉर्स का प्लाज्मा वो क्या कर देंगे, कलेक्ट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे एंड देन क्या करते हैं, उसको पैकेट, इट मींस उसको कलेक्ट करके छोटे छोटे पैकेट्स में 10 ml के डोजेज में उसको पैक कर देते। इट मींस फ्रेंड्स यही क्योर है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, एंटी वेनिन बोलते हैं। हाँ, इसमें बात आती है फ्रेंड्स कि ना जो हॉर्स है उसकी डेथ नहीं हो जाती होगी, सो नहीं होती है फ्रेंड्स। आपने कभी सुना होगा, हमको भी ह्यूमंस में जब न्यूमोनिया हो जाता है किसी को, सो उस टाइम पे कभी कभी क्या होता है, ह्यूमंस में भी प्लाज्मा की कमी हो जाती है। सो क्या करते हैं, प्लाज्मा डोनेट किया जाता है, फैमिली मेंबर्स ही डोनेट करते हैं प्लाज्मा। सो उस टाइप से तो प्लाज्मा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हॉर्स है उसका ब्लड क्या करेंगे, पूरा कलेक्ट कर लेते हैं एंड प्लाज्मा बाहर आ जाता है एंड देन उसको छोटे छोटे पैकेट्स में 10 ml के डोज में, इट मीन्स एक पर्टिकुलर डोज है, सो 10 ml के डोज में उसको पैक कर लेते हैं। अब यही जो बना फ्रेंड्स, यही क्या है, एंटी वेनिन है, जो क्या करता है, इट हैज डेवलप्ड सफिशिएंट एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्नेक वेनम। सो ये जो एंटी वेनिन है, इसमें क्या है, इसमें सफिशिएंट एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज होती है WBC, है ना फ्रेंड्स, कि एंटीबॉडीज है जो क्या करती है, स्नेक वेनम के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी, उसको खत्म कर देगी। सो इन इंडिया इट इज प्रिपेयर्ड एट द हॉफकिन इंस्टीट्यूट, मुंबई एंड सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली, हिमाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स, ये एक एज ए GK आपको पता होना चाहिए कि एंटी वेनिन प्रोडक्शन क्या होता है। हमें पता चल गया एंटी वेनिन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है। सो ये जो प्रोडक्शन है, प्रिपरेशन है इसका, वो इंडिया में फ्रेंड्स कहाँ होता है, एक तो हॉफकिन इंस्टीट्यूट जो मुंबई में सिचुएटेड है वहां पर होता है, और एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कसौली, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ 2 जगह पे ही क्या होता है, जो एंटी वेनिन है या क्योर ऑफ स्नेक बाइट, जिसे हम एंटी वेनम सीरम भी कहते हैं, उसका क्या होता है, प्रोडक्शन या प्रिपरेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, सो इट्स वाज वेरी स्मॉल टॉपिक और इजी था, केवल हमें पता होना चाहिए, और ये एग्जाम्स में फ्रेंड्स पूछा जाता है। जहां हम स्नेक्स के बारे में पढ़ते हैं, BSc सेकेंड ईयर में जूलॉजी में दे रखा है स्नेक बाइट्स के बारे में, उनके इफेक्ट्स के बारे में। सो वहां एक एंटी वेनिन या क्योर ऑफ स्नेक बाइट का भी टॉपिक है। सो वहां पर एग्जाम्स में इनके पूछा भी जाता है। ओके, सो बहुत शॉर्ट और ईजी है, ऐसे ही हमें याद हो जाता है। ओके, सो if you like this video, then please do share with your friends and subscribe the channel. And if you find any doubt related to this topic, then you can ask me in the comment box. Thank you friends. Bye.